नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ननद। ननद रानी ये क्या लगा रखा है। कभी कुछ चीज़ ले जाती हो तो कभी कुछ। पता नहीं दीदी को कल क्या पसंद आ जाए। कहीं मेरी वो नई चादर ना ले जाएं। पति रोहित के लिए नाश्ता बनाते हुए निधि बार बार यही सोच रही थी, क्योंकि वह चादर बहुत मन से लाई थी। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी वो कोई चीज़ लाती, उसकी ननद किरण उसे ले जाती। निधि बस मन मसोस कर रह जाती। अगले दिन किरण आई। खाना खाने के बाद किचन समेट कर जैसे ही निधि बैठी, अपनी आदत के अनुसार किरण बोली, चलो भाभी, आपके कमरे में चलते हैं। माँ बता रही थी कि आप शॉपिंग करके लाए हो, जरा दिखाना क्या क्या लाई हो। हाँ दीदी चलो। भारी मन से निधि किरण को सामान दिखाने ले गई। सारा सामान देखने के बाद किरण ने वही चादर उठाई जिसके विषय में निधि सोच रही थी, और वही हुआ जिससे वो डर रही थी। किरण ने वो चादर ले ली। निधि बेचारी चुप रही। ऐसा आज पहली बार नहीं हो रहा था। भाभी कितने की लाई हो, जैसे ही किरण ये पूछती, पीछे से निधि की सास देवकी जी कह देती, अरे तू रख ले बेटा, भला बेटियों से भी किसी सामान के पैसे लिए जाते हैं। थैंक यू माँ, आप सबसे प्यारी माँ हो, चहकते हुए किरण ने कहा। निधि चाह कर भी कोई जवाब ना दे पाई और ना ही मना कर पाई। निधि ने तो इस चीज़ की आदत डाल ली, लेकिन क्या आने वाली दूसरी बहू ये आदत डाल पाएगी। थोड़े दिन बाद निधि के देवर राजन की शादी तय हो गई। निधि और किरण दोनों ने सारी खरीदारी की। उसमें भी किरण ने यही किया। जो भी उसे पसंद आया वही सामान ले लिया। कोई उसे कुछ नहीं कहता, कहे भी क्या, बेटियों को कोई मना करता है भला। खैर छोड़ो, निधि के देवर की शादी अच्छे से हो गई। प्रिया निधि की देवरानी बनकर घर में आई। सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। देवकी जी भी दोनों बहुओं को एक साथ मिलकर काम करते देख खुश होती। लेकिन किरण की अभी भी वही आदत थी। अपनी छोटी भाभी प्रिया के साथ भी वो यही करती। प्रिया को ये बात बहुत अजीब लगती। प्रिया ने एक दो बार निधि से कहा भी, भाभी ये किरण दीदी का क्या है, जब भी घर आती हैं कुछ ना कुछ ले ही जाती हैं। निधि कहती, आदत डाल लो, यहाँ ऐसे ही होता है और ये कभी नहीं बदलेगा। तब तो प्रिया चुप रह जाती, लेकिन उसने मन ही मन इन सब से छुटकारा पाने का सोच लिया। एक बार प्रिया बहुत प्यारी क्रोकरी लाई। सबको वो बहुत पसंद आई। निधि ने प्रिया से तभी कहा, ले तो आई हो, अब किरण दीदी को देने के लिए तैयार रहना। क्रोकरी सच में ही बहुत सुंदर थी। प्रिया भी ये जानती थी कि किरण दीदी इसे ज़रूर मांगेंगी, लेकिन प्रिया ने भी ठान लिया था, नहीं देनी मतलब नहीं देनी। भाभी इस बार कुछ भी हो जाए, ये क्रोकरी तो मैं दीदी को नहीं दूंगी, चाहे वो रूठें चाहे माँ जी। कुछ ही दिनों बाद किरण आई। किरण को घर में आते ही नए सामान को देखने की लग जाती थी। वैसे भी जो कुछ नया सामान घर में आता तो देवकी जी पहले से ही फ़ोन पर अपनी बेटी को बता देती। पता नहीं किरण में ये आदत क्यों थी। शायद कुछ लोगों में ऐसी आदत होती है कि उन्हें दूसरे की थाली में ही ज़्यादा घी नज़र आता है। वही हाल था किरण का। उसे हमेशा दूसरों की लाई चीज़ ही अच्छी लगती थी। बेटी को सामान दिखाने की इच्छा से देवकी जी ने प्रिया से कहा, प्रिया बेटा, जरा किरण को वो सामान तो दिखाना जो तुम अपने मायके के पास वाले बाजार से लाई है। प्रिया ने सब सामान दिखाया, सिवाय उस क्रोकरी के। सामान में क्रोकरी ना देखकर देवकी जी बोली, प्रिया बेटा, वो क्रोकरी तो नहीं है। उस दिन दिखाई थी। प्रिया गुस्से में वो क्रोकरी उठा तो लाई, लेकिन मन में पहले ही सोच लिया था, कुछ भी हो, ये क्रोकरी तो मैं दीदी को किसी भी कीमत पर दूंगी नहीं। क्रोकरी को देखते ही किरण बोली, भाभी ये तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाए हो। किरण को पता था, फिर भी अनजान बनते हुए जानबूझकर उसने प्रिया से पूछा, दीदी मम्मी के वहाँ से जो पास में बाजार है वहीं से ही खरीदी है। सब सामान दिखाने के बाद जब प्रिया सामान वापस रखने चली तो किरण ने वो क्रोकरी अलग निकाल के रख ली। प्रिया ने भी बेशरम बनते हुए कहा, दी वो क्रोकरी भी उठा दो, भाभी ये क्रोकरी तो मैं लेकर जाऊंगी, मुझे बहुत पसंद आई है, आप दूसरी ले लेना।
आप तो वहाँ जाते रहते हो, मेरा तो उधर जाना ही नहीं होता। माँ की तरफ देखते हुए किरण ने कहा, किरण दीदी, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दूसरी ला दूंगी, लेकिन ये मैं नहीं दूंगी। ये मैं अपनी दीदी के साथ में लाई थी। दीदी और मेरी दोनों की पसंद है। प्रिया ने किसी की भी परवाह न करते हुए साफ मना कर दिया। प्रिया के मना करने पर देवकी जी को गुस्सा आ गया। प्रिया बहू, घर की बेटियों को ऐसे मना कौन करता है? चुपचाप से ये क्रोकरी तुम किरण को दे दो, तुम दूसरी ले आना। माँ जी, मैं ये क्रोकरी नहीं दूंगी, चाहे आप कुछ भी कहो। रही बात कि घर की बेटियों को मना नहीं करते, तो मांगने से पहले बेटियों को भी सोचना चाहिए कि क्या मांगना है और क्या नहीं। ये कोई तरीका थोड़े है कि जो भी पसंद आया मांग लिया। बस करो बहू, आज तक निधि ने तो कभी मेरी किरण को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। गुस्से में तिलमिलाते हुए देवकी जी ने कहा। निधि भाभी ने मना नहीं किया, तभी तो किरण दीदी का जो भी मन आया वो मांग लेती हैं। कभी आपने या दीदी ने सोचा है कि अगर मैं या भाभी कुछ लाए हैं तो वो अपने इस्तेमाल के लिए लाते हैं, ना कि ऐसे बांटने के लिए? माँ जी, हमारा मन भी तो उसे इस्तेमाल करने का होगा, लेकिन जब से मैं आई हूँ मैं तो यहीं देख रही हूँ कि दीदी कभी भी कुछ भी ले लेती हैं। क्या हमारा कोई मन नहीं है? अगर दीदी को लेना ही है तो हमसे दूसरा भी तो मंगा सकती हैं, लेकिन नहीं, इनका तो हर बार यहीं रहता है। भाभी, ये मैं ले जाऊं, ये मैं रख लूं? प्रिया के मुंह से ये सब सुनकर देवकी जी को बहुत गुस्सा आया। तुम होती कौन हो मेरी बेटी को ये सब सुनाने वाली? और वो क्रोकरी प्रिया के हाथ से छीनकर किरण को देने लगी, लेकिन किरण ने वो क्रोकरी नहीं ली और कहा, मम्मी नहीं, ये क्रोकरी भाभी के पास ही रहने दो, वो अपनी पसंद से लाई हैं। अरे बेटा, नहीं, तू ले जा, ये तो ऐसे ही कह रही है। जबरदस्ती किरण को वो क्रोकरी देते हुए देवकी जी ने कहा, नहीं मम्मी, भाभी सही ही तो कह रही हैं। मैंने तो कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं कि अगर वो कुछ सामान लाई हैं तो उनका मन उसे अपने पास रखने का करता होगा, उसे यूज करने का करता होगा। अगर कोई मुझसे मेरी पसंद की चीज़ें लेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। बेटी के मुंह से ये सब सुनकर देवकी जी थोड़ी शांत हुईं। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दो। किरण ने प्रिया से माफ़ी मांगी। अरे दीदी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मैं तो बस आपको ये एहसास दिलाना चाहती थी कि हर बार किसी से कुछ भी मांग लेना सही नहीं है। हर बार कोई अपनी पसंद की चीज़ें आपको खुशी खुशी दे, ये ज़रूरी तो नहीं है। इसी बीच निधि सबके लिए चाय बना लाई। चलो अब तुम दोनों ये सब छोड़ो और चाय पियो। सबको चाय देते हुए निधि ने कहा, दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बेटियां बिना कुछ सोचे समझे अपने मायके से कुछ भी मांग लेती हैं, चाहे वो सामान उनकी भाभी कितने भी मन से अपने लिए लाई हो। और कुछ माँ भी ऐसी होती हैं जो बिना बहुओं की मर्जी जाने अपनी बेटियों को वो सब दे देती हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।